नेपाल क्रिकेट टीम की राइवल टीम कनाडा जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई हो गई दोस्तों। मतलब आप कह सकते हो यूएसए जो पहले से क्वालिफाइड हुई थी, उसके बाद अब कनाडा जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई होगी। और आप कह सकते हो एसोसिएट नेशन में दो ऐसी नेशन है जिसके साथ नेपाल यहाँ पे खेलती है, वो दो एसोसिएट नेशन ऑलरेडी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। और नेपाल अभी तक जो है क्वालिफाई नहीं हुई है, क्योंकि नेपाल के जो मैचेस है वो आपका यहाँ पे होना जो है वो बाकी है, जो मैचेस आपको अक्टूबर के टाइम पे जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कनाडा क्रिकेट टीम यहाँ पे ये क्वालिफाई हो कैसे गई। तो देखो सबसे पहले बताऊं मैं आपको, तो जिस तरीके से नेपाल जो है एशिया रीजन में खेलेगी बाकी टीमों के अगेंस्ट, जैसे आपको पता है नेपाल जो है वो यहाँ पे जापान के साथ में खेलेगी, यूएई के साथ में खेलेगी, ओमान है, कुवैत है, पीएनजी है, कह सकते हो इन सारी टीमों के साथ में खेलेगी। वैसे ही कनाडा जो है वो यहाँ पे अमेरिका रीजन से जो है वो खेल रहे थे। एंड वहां पे अगर आप देखोगे तो यूएसए क्रिकेट टीम जो है वो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गई थी। और यहाँ पे भाई जो अमेरिका रीजन में वहां पे और बाकी टीम उतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, उसमें सारा अगर मैं बताऊं तो कनाडा क्रिकेट टीम जो है ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसके वजह से जो है कनाडा यहाँ पे मैचेस जीत के ये लोग जो है क्वालिफाई हो गए। और उस रीजन से सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट जो था वो वहां पे था, और कनाडा जो है वहां पे जीत के उस स्लॉट को लेके जो है वो क्वालिफाई कर गई। अब यहाँ पे माते भाई नेपाल वाले रीजन में कि यार नेपाल जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है 2026 वर्ल्ड कप के लिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं आपको बताऊं कि नेपाल यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखो तो भाई वो अमेरिका रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट था, लेकिन यहाँ पे जहाँ नेपाल खेलेगी, जो बाकी की 9 टीमें हैं उनके साथ, सॉरी बाकी की 8 टीमें हैं, एक नेपाल है, टोटल 9 टीमें हैं, बाकी की जो टीमों के साथ में खेलेगी नेपाल, कह सकते हैं यहाँ पे 3 स्लॉट जो है वो दिया गया है। मतलब एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन जो है ना, यहाँ से टोटल 3 टीमें जो है वो यहाँ पे 2026 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो जाएगी। अब सोचो यहाँ पे नेपाल कहीं ना कहीं मान लो टूर्नामेंट में जापान को हरा दिया, फिर किसी भी टीम के साथ में मैचेस पड़ता है नेपाल का, अगर नेपाल उसमें जीत के टॉप 3 में भी रहा तो नेपाल जो है 2026 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। कह सकते हो इजी है, लेकिन हमें उतने भी ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अगर आप देखो तो आप कुवैत की टीम को हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको उसने हांगकांग में जो है वो हराया था। अगर आप देखो तो पीएनजी वगैरह को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर आप देखो तो जो ये बाकी टीम है उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो वो कॉम्पिटिशन मिलेगी और आप उस तरीके से जो यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहोगे। क्योंकि रिसेंट में अगर आप देखो तो हमारा जो सीरीज हुआ है नेदरलैंड स्कॉटलैंड में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया। अगर आप T20 फॉर्मेट में भी देखोगे तो ठीक ठाक ही गया, बैटिंग में थोड़ी बहुत लैकनेस आई, जिसके ऊपर मेरे हिसाब से काम जो है वो करना चाहिए। तो इस सारी चीजों को देखते हुए कह सकते हो नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे स्ट्रांग जो है वो नजर आएगी। फिर भी आप जो है यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहोगे, क्योंकि 3 यहाँ पे स्लॉट है, और 3 स्लॉट में मेरे हिसाब से यूएई की टीम अगर आप देखो तो अच्छी खासी टीम है, ओमान की टीम देखो तो अच्छी खासी टीम है, तो ये दोनों भी जो है आपको टक्कर देगी। तो मैं नहीं चाहता कि भाई नेपाल जो है वो यहाँ पे 2026 वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करे, जिसके लिए मैं अभी से कहना चाहूंगा स्टुअर्ट लॉ जो है उनको कहीं ना कहीं वो बैटिंग जो नेपाल की अभी रिसेंट में खराब हुई थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना जो है वो जरूरत है आपको। और ये बात भाई किसी से छुपी नहीं है कि दीपेंद्र सिंह गिरी जो है वो यहाँ पे उतना अच्छा खास रन नहीं बना पाए, रोहित पौडेल वो इतना अच्छा खास रन बना नहीं पाए, आसिफ शेख जैसे प्लेयर है वो रन नहीं बना पाए। एंड ओवरऑल कह सकते कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर, जिससे ये उम्मीद रहेगी कि यार T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले आप लोग फॉर्म में आ जाओ, क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर नेपाल क्वालिफाई कर जाती है 2026 वर्ल्ड कप के लिए, तो नेपाल फिर आपको इंडिया में खेलती हुई दिखेगी, फिर श्रीलंका में जाते हुए दिखेगी। मतलब इंडिया श्रीलंका दोनों मिला के होस्ट कर रही है 2026 का वर्ल्ड कप। तो कह सकते हो यहाँ पे नेपाल जो आके खेलते हुए दिखेगी। और मैं चाहता हूँ नेपाल क्वालिफाई करे, क्योंकि 2024 में भी हमने क्वालिफाई किया था, 2026 क्वालिफाई करेंगे तो बैक टू बैक यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है वो हो जाएगा। एंड जो क्या कहते हैं उसका भाई टेस्ट नेशन स्टेटस के लिए चाहिए होता है ना, वो आपका यहाँ पे पूरा होते हुए जो है वो दिख जाएगा। तो मैं जनरली चाहता हूँ नेपाल यहाँ पे क्वालिफाई करे, क्योंकि ऑलरेडी 2 एसोसिएट नेशन यहाँ पे क्वालिफाई हो गए, और मैं चाहता हूँ भाई आप भी क्वालिफाई होकर जो है वो आ जाओ और बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट यहाँ पे जो है आप खेल सकते हो। बाकी यूएसए कैसी क्वालिफाई हुई तो मैं आपको बता दूं, यूएसए 2024 में सुपर 6 में जो है वो खेली थी, एंड सुपर 6 में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था और बाकी बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेला था, तो वहां से उनको जो है इजिली क्वालिफिकेशन जो है वो मिल गया है 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए।